तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादत जमलवास के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए 9 मार्च से 15 मार्च 2026 तक के नहायत अहम, गहरे और तब्दीली से भरपूर हफ्ते के बारे में। बुर्ज अकरब को इल्म नजूम में सबसे पुरस्कार और ताकतवर बुर्जों में शुमार किया जाता है। आप फितरी तौर पर मजबूत इरादे, गहरी सोच और गैर मामूली बसीरत के मालिक होते हैं। आपके अंदर वो सलाहियत होती है कि आप लोगों के चेहरों के पीछे छुपी हकीकत को भी महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि आप अक्सर दूसरों से ज़्यादा जल्दी हालात को समझ जाते हैं। मगर ये हफ्ता आपको ये एहसास दिलाने आ रहा है कि हर राज को जान लेना भी हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान को हालात को वक्त देना पड़ता है ताकि हकीकत खुद वाज़ेह हो जाए। इस हफ्ते सियारवी पोजीशन आपके जज्बात, फैसलों और तल्लुकात पर गहरा असर डाल सकती है। कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करें। अगर आपने इस हफ्ते सब्र और हिकमत को अपनाया तो यही वक्त आपके लिए अंदरूनी ताकत और मुस्बत तब्दीली का आगाज़ बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि इस हफ्ते कहाँ एहतियात ज़रूरी है और कहाँ किस्मत आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। बुर्ज अकरब इस हफ्ते आपकी जहनी कैफियत खासी गहरी और सोच से भरपूर रह सकती है। हफ्ते के आगाज़ में आप किसी ऐसे मामले के बारे में ज़्यादा गौर कर सकते हैं जो काफ़ी अरसे से आपके जहन में चल रहा है। मुमकिन है ये मामला किसी रिश्ते, एतमाद या किसी ज़ाती फैसले से मुतल्लक हो। आपकी फितरत है कि आप हर बात को गहराई से देखते हैं और सतही बातों से मुमकिन नहीं होते। मगर इस हफ्ते यही गहरी सोच कभी कभार आपको थका भी सकती है। मुमकिन है किसी करीबी शख्स की बात या रवैया आपके दिल को मुतासर करे। ऐसे वक्त में फौरी रद्द-ए-अमल देने की बजाय खामोशी इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप जल्दी मुतमिन नहीं होते। हफ्ता के दरमियानी दिनों में कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जब आपको किसी मामले की असल हकीकत समझ आ जाए। उस वक्त आपको एहसास होगा कि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे ताकतवर रद्द-ए-अमल होती है। हफ्ते के आखिर तक आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत और वाज़ेह महसूस कर सकते हैं। यह हफ्ता आपको यह सिखाएगा कि असल ताकत सिर्फ हालात को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद को काबू में रखने में भी होती है। कैरियर और माली मामलात के लिहाज से यह हफ्ता बुर्ज अकरब के लिए अहम पेशरफ्त का इशारा दे सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने काम में संजीदगी और तवज्जो दिखाने की ज़रूरत होगी। मुमकिन है आपको किसी अहम जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए। आपकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, मगर उसके साथ ये भी मुमकिन है कि आपको किसी साथी के साथ इख्तलाफ का सामना करना पड़े। ऐसे वक्त में जज्बाती रद्द-ए-अमल के बजाय अमली सोच इख्तियार करना बेहतर होगा। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता मनसूबाबंदी और हिकमत अमली बनाने का है। कोई नई पेशकश या शराकतदारी सामने आ सकती है, मगर हर पहलू का जायज़ा लेना ज़रूरी होगा। माली मामलात में भी एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि गैर मुतवक्किल अखराजात सामने आ सकते हैं। अगर आपने सब्र और समझदारी के साथ फैसले किए तो हफ्ते के आखिर तक माली मामलात में बेहतरी महसूस हो सकती है। रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बुर्ज अकरब के लिए ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि आप ताल्लुकात को बहुत संजीदगी से लेते हैं। आपके लिए एतमाद सबसे अहम चीज़ होती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ बातचीत में नरमी और खुले दिल का मुजाहरा करें। बाज़ औक़ात आपकी खामोशी दूसरों को ये महसूस करा सकती है कि आप नाराज़ हैं, हालांकि हकीकत में आप सिर्फ सोच रहे होते हैं। मोहब्बत के रिश्तों में इस हफ्ते जज्बाती गहराई महसूस हो सकती है। मुमकिन है आपको किसी ऐसे एहसास का इदराक हो जो पहले वाज़ेह नहीं था। अगर आप किसी रिश्ते के बारे में फ़ैसला करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें, बल्कि हालात को वक्त दें। ख़ानदान में किसी करीबी फ़र्द के साथ वक्त गुजारना आपके दिल को सुकून दे सकता है। यह हफ्ता आपको यह सिखाएगा कि मजबूत रिश्ते एतमाद, सब्र और खलूस से कायम रहते हैं। सेहत के हवाले से यह हफ्ता बुर्ज अकरब के लिए तवाज़न बरकरार रखने का पैगाम लेकर आ रहा है। आप फितरी तौर पर मजबूत होते हैं, मगर जब जहनी दबाव बढ़ जाता है तो इसका असर जिस्म पर भी पड़ सकता है। मुमकिन है आपको थकन, बेचैनी या नींद की कमी महसूस हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रोज़मर्रा मामूलात में तवाज़न पैदा करें। मुनासिब आराम
متوازن غذا اور ہلکی ورزش آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کچھ وقت فطرت کے قریب گزاریں یا واک کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تو ذہنی سکون محسوس کریں گے۔ اس ہفتے زیادہ سوچنے کے بجائے اپنے ذہن کو کچھ دیر کے لیے آرام دینا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ جسم اور ذہن دونوں کا خیال رکھنا ہی حقیقی طاقت ہے۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ برج اکرم کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا دل فطری طور پر گہرائی اور سچائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ دل سکون تلاش کر رہا ہے اور دنیاوی مصروفیات کے باوجود روح اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے۔ نماز کی پابندی اور ذکر الہی آپ کے دل کو وہ سکون دے سکتے ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں جو ہے وہ بے چینی بن سکتی ہے، وہ دراصل روح کی پیاس ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے دعا اور ذکر کے لیے کچھ وقت نکالیں گے تو آپ کو اندرونی طور پر ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو سکتا ہے۔ صدقہ اور کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بھی آپ کے لیے برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 9 سے 15 مارچ 2026 کے لیے اس ہفتے کے لیے برج اکرم کا خاص روحانی عمل۔ اکرم کے لیے اس ہفتے 111 مرتبہ یا کویو یا اللہ پڑھنا بہت مفید رہے گا۔ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے ساتھ 111 مرتبہ یا کویو یا اللہ پڑھیں۔ مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے دل میں طاقت، فیصلوں میں اعتماد اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ اگر آپ اس ذکر کو باقاعدگی سے کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور زندگی کے معاملات آہستہ آہستہ آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، 9 سے 15 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ برج اکرم کے لیے ایک امتحان بھی بن سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو ایک موقع بھی دے رہا ہے اور آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ اصل طاقت صرف راز جاننے یا حالات پر قابو پانے میں نہیں، بلکہ اپنے دل اور جذبات کو متوازن رکھنے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے صبر، سمجھداری اور اللہ پر بھروسے کو اپنا ساتھی بنایا تو یہی وقت آپ کے لیے مثبت تبدیلیوں کا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپرچول اور اسٹرالوجیکل رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے، الہی آمین۔